कभी कभी लगे कि बारिश हो और मैं दौड़ के तभी तभी तेरी बाहों में रह लूं कभी। सिंगिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि सिंगिंग से कुछ इनर कनेक्शन है और आई एन्जॉयड इट मोर और उससे कुछ अलग सुकून मिलता था, तो आई चोज सिंगिंग। सिंगिंग में कब से दिलचस्पी जागी कि सिंगर बनना है? पहले मैं मोनो एक्ट्स वगैरह करती थी, सो उसमें जो ऑडिशन लेने वाले थे उन्होंने कहा कि हमको एक गाना सुना के बताओ, सो आई हैड नो आइडिया अबाउट म्यूजिक। सोलफुल गाने सुनने को थोड़े हमें कम मिलते हैं, तड़क भड़क वाले गाने ज़्यादा होते हैं जो ट्रेंड तो करते हैं बट 2-4 दिन में हम भूल जाते हैं। कोई कह दे हमें कि दिल संभलता है, कोई कह दे हमें कि दिल में भी नज़रिया भी बदल चुका है क्रिएटर्स का, फिर ऑडियंस बदल चुकी है हमारी। I feel like an educational background is important. आप career singing is a very good thing, but having an educational as a backup is a good thing. नए कंपोजर्स के लिए, नए सिंगर्स के लिए कितना मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में मौका मिलना, मौका मिलने के बाद भी आगे काम मिलना? इस रात की वजह नहीं, कोई कह दे हमें कि दिल संभलता है। कभी कभी लगे कि बारिश हो और मैं दौड़ के तभी तभी तेरी बाहों में रह लूं, कभी कभी लगे कि बारिश हो और मैं दौड़ के तभी तभी तेरी बाहों में रह लूं। क्या बात है, मतलब आपकी आवाज़ और ये गाना इतना कमाल का है। जब मैंने सुना सोशल मीडिया पे इमीडिएटली आई सेड कि यार इन लोगों को पकड़ो जिन्होंने ये गाना बनाया है, लेट्स टॉक टू देम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत प्यारा गाना है। ये गाना कैसे आपको मिला? तो मुझे एक बार हिमांशु भैया मिले। महेश अंकल ने बोला कि कोई कंपोज़र आए हैं तो उनसे आप एक बार मिल लेना, तो ये मुझे मिले और हमने बस ऐसा ही रिहर्स किया। उन्होंने बोला मैंने ये गाना बनाया है एंड आई वांट यू टू हियर इट, तो उन्होंने मुझे सुनाया और मुझे बहुत पसंद आया। और जब मैंने ट्राई किया ये गाना जस्ट एज अ रिहर्सल तो अच्छा लग रहा था सुनने में, एंड देन वी वेंट टू द स्टूडियो और जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड किया और इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। हिमांशु, लुकिंग एट हर एज, क्या एज है आपकी? 15 ईयर्स। एंड ये गाना कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई चाइल्ड सॉन्ग हो, कोई बच्चा गा रहा है, ठीक है, सोलफुल गाना है, बारिश। तो हाउ यू डिसाइडेड कि इनसे गवाते हैं? हाउ यू डिस्कवर्ड हर? ओके, सो एज शी सेड कि महेश भैया ने इनको बोला कि एक बार मिल लीजिए, तो मैंने ये कुछ 1 या 2 हफ्ता ही हुआ था, ये गाना मैंने कंपोज किया था, लिखा हुआ था। और मैं बस भैया के सामने गाने के बाद में एक थॉट था, एक ख्याल था कि एक नई सिंगर आई है मधुरा करके, तो आप उनसे मिल लीजिएगा और एक बार जैम करके देखिए कि गाना उनकी आवाज़ में कैसा लगता है। तो जैसे मैं मधुरा से मिला, उनको गाना उनके सामने पेश किया तो उनको बहुत पसंद आया। तो बाद में मैंने बोला कि अभी आप मुखड़ा गा के बताइए मुझे कि कैसा लगता है। तो मुखड़ा काफ़ी सिंपल है हमारा, तो वो उनको बताया। एक बार गुनगुनाने के बाद उन्होंने भी वो लिरिक्स सामने रखे और गाना शुरू किया। तो समहाउ इंस्टिंक्ट भी ऐसा था कि वो एकदम मैच हो गया।
उनकी आवाज़ और जिस तरह की धुन थी, तो एकदम ऐसा मैच हो गया, मिल गया। तो फिर हमने सोचा कि ये पूरा ही गाना क्यों ना हम मुद्रा की आवाज़ में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा भी लग रहा था सुनने को और शी वॉज सिंगिंग वेरी वेल। तो अच्छा लगा कि इन्होंने ये गाना गाया और काफ़ी अच्छा साउंड कर रहे हैं इनकी आवाज़ में। तो ये मधुरा आपका पहला गाना है? हाँ, तो एज ए रिलीज पहला है। सिंगिंग में कब से दिलचस्पी जागी कि सिंगर बनना है? सो इट ऑल स्टार्टेड इन कोरोना। तो एक मराठी मूवी है, वो बहुत फेमस है, मी वसंतराव करके। तो उसकी मैं ऑडिशंस के लिए गई थी, क्योंकि पहले मैं मोनो एक्ट्स वगैरह करती थी। सो उसमें जो ऑडिशन लेने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमको एक गाना सुना के बताओ। सो आई हैड नो आइडिया अबाउट म्यूज़िक। तो मैंने एक रैंडम सॉन्ग गा के बताया एंड ही सजेस्टेड मी कि यू शुड सिंग बिकॉज तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। एंड देन इन लॉकडाउन I had joined some drawing classes and I was just humming a random tune. तो the teacher who was teaching me, उन्होंने बताया कि you sing very well and if you want मैं आपको suggest कर सकती हूँ जो सिखाते हैं। एंड उधर से मैंने म्यूज़िक गाना गाना स्टार्ट किया और एंड आई तो लव्ड फिर यहाँ बी लाइव में महेश कुकरेजा के पास कैसे आए आप? कैसे उन्होंने आपको डिस्कवर किया? महेश अंकल इज़ लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। तो हम मी माई पेरेंट्स एंड वेंट टू चेन्नई फॉर लाइक अ ट्रिप। सो उधर हमें महेश अंकल मिले थ्रू समवन। तो उधर थोड़ा सा बातचीत हुई कि गाना गाती है वगैरह। तो आफ्टर रीचिंग मुंबई आई केम टू द स्टूडियो और मैंने गाना गाया और अंकल को पसंद आया। तो तब से मैं महेश अच्छा, रैंडमली मिले? हाँ, अच्छा, यू आर फ्रॉम रैंडमली। चेन्नई? नो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली? ओके, चेन्नई ऐसे ही घूमने गए थे? तो मतलब चेन्नई एक्सप्रेस आपके लिए म्यूजिक एक्सप्रेस बन गई। अच्छा हिमांशु, जैसे मैंने कहा दिस सॉन्ग इज सोलफुल। आजकल सोलफुल गाने सुनने को थोड़े हमें कम मिलते हैं, तड़क भड़क वाले गाने ज़्यादा होते हैं जो ट्रेंड तो करते हैं बट 2-4 दिन में हम भूल जाते हैं उनको। तो व्हाट यू फील ऑन दिस कि क्यों कम बनते हैं ऐसे गाने? मे बी नज़रिया अभी बदल चुका है क्रिएटर्स का, फिर ऑडियंस बदल चुकी है हमारी, अटेंशन स्पैन कम हो चुके हैं। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रिएटर्स को भी कि वो जिस तरह का क्रिएशन क्रिएट करते हैं वो ऑडियंस के हिसाब से मे बी उनको पहले ही प्री जज कर लेते कि ये गाना पसंद आएगा उनको, रादर देन आपने कोई भी क्रिएशन, आई थिंक आपको जो फील आप जिस चीज़ को फील करके बनाते हो या फिर बहुत ऑनेस्टी से आप शिद्दत से अगर बनाते हो कुछ भी, तो वो हमेशा मेलोडिक ही रहता है। बट अगर आप ऑडियंस का पर्सपेक्टिव और उस रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करके आप कोई गाना बनाते हो तो आई थिंक यू टेंड टू लूज फोकस। तो मैं तो बस ऑनेस्टी और ईमानदारी से, अगर आप जो गाने मैं सुनना पसंद करता हूँ मैं वो बनाता हूँ, तो वो लकी बात है कि लोगों को पसंद आ जाते हैं। एंड दैट इज़ माई टेक ऑन इट। अच्छा, जब ये गाना आया तो स्कूल में जो आपके फ्रेंड्स थे उनका क्या रिएक्शन था? दे वर शॉक्ड, उनको बहुत पसंद आया वो गाना। तो दूसरे दिन मुझे सब आके बोलते हैं बहुत अच्छा था गाना, बहुत अच्छा था गाना। किसी ने ऑटोग्राफ वगैरह लिया? सेल्फी भी नहीं लिया? पेरेंट्स व्हाट दे सेड कि मतलब? पेरेंट्स वर हैप्पी, सो दे लव्ड द सॉन्ग व्हेन दे फर्स्ट लिसन टू इट और उनको बहुत पसंद आया ये गाना। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? हु इज योर आइडल इफ आई विल से? माई आइडल आर माई टू गुरुज, मोनिका देशमुख एंड कौशिकी जी चक्रवर्ती। तो अभी आगे सिंगिंग में ही जाना है या एक्टिंग? जैसा कि आपने कहा कि आप फिल्म के लिए ऑडिशन देने गई थी, मोनो एक्ट्स करते हो आप, उस डायरेक्शन में जाना? सिंगिंग। ऐसा क्या हुआ जो आपने डिसाइड कर लिया कि सिंगर बनना है? सिंगिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि सिंगिंग से कुछ इनर कनेक्शन है और आई एन्जॉयड इट मोर और उससे कुछ अलग सुकून मिलता था, तो आई चोज सिंगिंग। म्यूजिक फॉर यू इफ आई आस्क? Music for me is peace and calm. It brings calm to my mind, to my soul, and it keeps me happy. तो खुश रखता है मुझे और that is it. तो जब गाना आया ये, जैसे मैंने भी देखा कि एक छोटी सी बच्ची है जो गाना गा रही है
और इस तरह का गाना है जो मतलब लग रहा है कि कोई मंझी हुई प्लेबैक सिंगर उस गाने को गा रही हो। आपको किस तरह के रिएक्शंस मिले जब वीडियो लोगों ने देखा? मुझे लगता है ऑडियो अगर कोई सुनेगा तो गेस नहीं कर पाएगा कि 15 साल की सिंगर ने इस गाने को गाया है। सो वीडियो जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे, तो आपको किस तरह के रिएक्शंस मिले? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हाँ, पहले जब सुनते हैं हम तो लगता है कि एकदम एक मैच्योर आवाज़ है और 25-26 साल की एक लड़की होगी, पर जब वीडियो देखते हैं तो सबसे तो कि कितने साल की लड़की है और फिर जब उनको बोलता हूँ तो दे आर वेरी सरप्राइज्ड, बहुत सरप्राइज रहते हैं और फिर तारीफ करते हैं बहुत कि इतने यंग एज में इनकी इतनी अच्छी आवाज़ है और इतनी अच्छी समझ है, जिस तरह से ये गाना गाती है। तो बहुत फिर बाद में सरप्राइज से वो they get impressed by the way she sings, तो वो रिएक्शन था। तो अभी आप खुद सोशल मीडिया चलाते हो? नो, आई डोंट हैव अ टेक ऑन इट, महेश अंकल के पास है। पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स। वो आपका हैंडल वही मैनेज करते हैं? हाँ। तो अभी इसके बाद किसी गाने का ऑफर आया है या अभी ये जस्ट वेटिंग, एंजॉयिंग द सक्सेस ऑफ दिस सॉन्ग, एंजॉयिंग द सॉन्ग? Yeah, there is more to come and I would love to do more. अभी तो कुछ नहीं है। पढ़ाई कंटिन्यू? पढ़ाई करोगे ऐसा तो नहीं पढ़ाई छोड़ो सिंगिंग के चक्कर में? नहीं, पढ़ाई तो करनी पढ़ाई पड़ेगी। तो अब सिंगर बनना डिसाइड कर लिया, तो पढ़ाई कहाँ तक करनी है? पढ़ाई मुझे एक्चुअली एज इन पढ़ाई मतलब पढ़ाई में ही कुछ करना ऐसा नहीं है, लेकिन आई फील पढ़ाई इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड या बिकॉज इट हेल्प्स, और बिकॉज मेरा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, आई डोंट वांट टू लीव स्टडीज अलॉन्ग विद म्यूजिक। तो बायो है तो डॉक्टर बनना? नहीं ऐसा क्यों? आई फील लाइक एन एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कर रहे हो सिंगिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट हैविंग एन एजुकेशनल एज अ बैकअप इज़ अ गुड थिंग। अच्छा हिमांशु, नए कंपोजर्स के लिए, नए सिंगर्स के लिए कितना मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में मौका मिलना, मौका मिलने के बाद भी आगे काम मिलना? वो तो कंटिन्यूस जर्नी मैं समझता हूँ, क्योंकि इसे आप स्ट्रगल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद है। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप ईमानदारी से आपका काम करते रहिए, बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू आर गेटिंग। अटेंशन मिल रहा है तो उसे भी आप अपने पाँव ज़मीन पे रख के एक्सेप्ट कीजिए। अगर नहीं चल रहा है तो लगे रहिए, दूसरा बनाइए कुछ। अनटिल अनलेस आप खुश है आपकी क्रिएशन से, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। बट हाँ, हमें घर भी चलाना होता है, तो इफ़ नॉट दैट आप वो काम भी ढूंढिए जो जिसमें आपको ये क्रिएट करने को स्पेस मिले और आप एक तरह का बैलेंस बना पाए। तो वही है, अगर आप ईमानदारी से काम करते रहिए, सक्सेस मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तब भी कोई बात नहीं और लगे रहिए। तो दैट इज़ माई टेक ऑन दैट। आप म्यूज़िक में किस तरह से आए? पहला जो म्यूज़िक में तो मेरे ग्रैंडपा मेरे घर पे म्यूज़िक के शौकीन है, वो हारमोनियम बजाते थे मेरे दादाजी। मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, सभी को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। पापा मेरे गज़लें सुनते थे हमारी मारुति 800 कार में, क्लोज टू माई हार्ट मुझे याद है, वो एक कैसेट हुआ करता था विच ही यूज्ड टू लिसन टू ऑन रिपीट। तो ये सारे जो भी वो गाने सुनते थे बचपन से, ये सारे मेरे कानों में गूंजते रहते थे। तो बचपन से म्यूज़िक का शौक़ था। फिर जैसे ही जब 10वीं 11वीं 12वीं गया तो अलग अलग बैंड्स का मैं पार्ट था। फिर सिंगिंग का शौक़ हुआ। फिर गाने सुनते सुनते मैंने सोचा कि एक बना के देखते हैं, फिर बनाने भी लग गया। फिर लिखने का भी शौक़ था तो लिखने भी लग गया। तो ऐसे करके करके आई स्टार्टेड कंपोजिंग एंड राइटिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। तो इस तरह की जर्नी रही है। तो इसके अलावा अभी तक कितने गानों पे काम हो चुका है या हो रहा है? कुछ 25-30 गाने तो अब तक हो गए रहेंगे। बी लाइफ के साथ आई थिंक ऑलमोस्ट 15 गाने हो चुके रहेंगे। एज कंपोज़र 7-8 में भी, और खुद ही के जो मेरे आवाज़ में आए हैं वो होंगे कुछ 11-12। कुछ जो आपका फेवरेट हो अगर सुना दें तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। फिलहाल ही मैं रात करके एक गाना है मेरा जो अभी कुछ 1 हफ्ता हुआ है रिलीज़ होके, तो वो आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, जितना आप सुनाना चाहें। यस मैं आपको सुनाता हूँ। और ये जो 4 गाने आए हैं मेरे लास्ट, एक सीरीज़ है
तो ये तीसरा गाना है सीरीज़ में रात करके, जो कि बहुत ही शांत किस्म के गाने जिसमें बस गिटार या पियानो और आवाज़ चल रही है मेरी। रात को आप हेडफोन्स लगाइए और सुनिए और मज़ा उठाइए। तो उसका एक ग्लिम्स मैं आपको देता हूँ। इस रात की वजह नहीं, इस बात की वजह नहीं, कोई कह दे हमें कि दिल संभलता है, कोई कह दे हमें कि दिन बदलता है, नहीं है आसान उसे देखना, इस रात की वजह नहीं, इस बात की वजह नहीं। सुपर। तो कुछ पार्ट 2 आप लोगों के गाने का कोई प्लानिंग या अगली कोई अभी उम्मीद करें कि आएगा जल्द? हम जैम करेंगे, बैठेंगे साथ में और फिर कुछ मज़ा मस्ती के बाद अगर गाना निकलता है तो दोनों के लिए अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब आई थिंक सबसे छोटी सिंगर जिसका मैंने इंटरव्यू किया होगा एंड आई थिंक वही होता है, काम बोलता है, क्योंकि आपने जब गाना देखा तो तुरंत मैंने उस गाने को मैंने शेयर भी किया अपने इंस्टाग्राम पे एंड तुरंत मैंने महेश जी को बोला कि ये कौन है भाई, और आप इसका इंटरव्यू करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम जब आता हूँ। सो आई होप आप ऐसे मौके बार बार देते रहें आप भी, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। होप खूब चले ये गाना एंड उम्मीद करते हैं ऐसे और गाने आप देते रहो। Thank you so much. Thank you. Thank you so much for talking to us.